नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। इजराइल हमास युद्ध को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार के बयान से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने कह दिया कि शरद पवार सुप्रिया सुले को हमास के साथ लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। शर्मा के इस बयान पर अब सुप्रिया सुले ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रिया सुले ने कहा कि बीजेपी का व्यवहार महिलाओं के प्रति अनुचित है। एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने हिमंता बिस्व शर्मा के बयान पर कहा कि मैं हैरान हूं, क्योंकि हिमंता बिस्व शर्मा में भी वही डीएनए है जैसा मुझ में है। वे कांग्रेस से हैं और हम दोनों के अंदर कांग्रेसी डीएनए है। आप जानते हैं कि बीजेपी का व्यवहार महिलाओं के प्रति अनुचित रहता है, लेकिन मुझे हिमंता बिस्व शर्मा से उम्मीदें नहीं थी। मैं हैरान हूं कि उनकी महिलाओं के प्रति सोच कैसे बदली है। ऐसा लगता है कि बीजेपी का उन पर कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ा है। बीजेपी आई सेल को पहले ये समझना चाहिए कि शरद पवार ने क्या कहा है और उन्हें शरद पवार का पूरा बयान सुनना चाहिए। बता दें कि नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार इजराइल हमास युद्ध को लेकर कहा था कि फलस्तीन की पूरी जमीन है और इजराइल ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। घर, जगह, जमीन सब फिलिस्तीन की थी, लेकिन अब इजराइल ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया है। एनसीपी उन लोगों के साथ खड़ी है जो मूल रूप से इजराइल के रहने वाले हैं। शरद पवार ने पीएम मोदी द्वारा इजराइल का समर्थन करने पर भी आपत्ति जताई थी और कहा था कि पीएम मोदी असल मुद्दे को नजरअंदाज कर रहे हैं। शरद पवार के इस बयान की कई बीजेपी नेताओं ने निंदा की थी। इसमें पीयूष गोयल और नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ नेता शामिल है। जब इसे लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शरद पवार सुप्रिया को हमास के साथ लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। असम सीएम के बयान पर एनसीपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हिमंता बिस्व शर्मा जैसे लोगों को गंभीरता से लेने की जरूरत है, जिनके दिमागों में सिर्फ नफरत भरी है और जो नहीं जानते कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या है। फिलिस्तीन का संबंध मुसलमानों से है और भारत में भी मुसलमान नफरत के चलते ही इसका समर्थन किया जा रहा है। इस युद्ध के चलते भारत में तुष्टीकरण करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।